वाला फाइट हुआ उससे पहले अचानक से मैं ये देखता हूँ, एक मिनट मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि शहबाज फराना को ये बोलता है कि तू अपने आप को हीरोइन समझती है, तू अपने आप को हीरोइन समझती है, अगर तू अपने आप को हीरोइन समझती है तो मैं आयरन मैन हूँ। जोक सपाट मगर एक एक्ट्रेस जो एक्टिंग करना चाहती है, जो स्टेज पर आई है, प्लेटफॉर्म उसको किसी भी तरीके से मिला है। शहबाज आपका भी तो पेन है ना कि 6.5 साल तक आपने बैठ करके इस शो का वेट किया। आपका पेन है ना कि आपने अपने रियलिटी जज्बात को बता दिया कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ रुपए देकर के आया हूँ और मैं प्रॉपर्टीज़ का काम करता हूँ, लोग मुझे वेला समझते हैं। वरना आपका पेन था ना, आपने रियल इमोशन बोला था ना। तो फिर लोग जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, बिग बॉस के अंदर आए हैं, उन सबके भी तो इमोशन है कुछ बनने के। तो फिर आप उसको अगर ये बोलेंगे कि फिर तो मैं भी आयरन मैन हूँ, तू अगर अपने आप को लीड बनना चाहती है तो हाँ, तो फिर ये बात थोड़ी सी आप सोच सकते हैं कि आप इनसेंसिटिव होकर के आप इस बात को बोल रहे थे। उसके बाद में आपने इसके बाद अपने आप को हीरोइन समझती है, बहुत सुंदर है। फिर टॉपिक यहाँ से बढ़ते हुए आगे गया। मैं पढ़ता हूँ ना इसको, एक मिनट। सारी हीरोइनों से सुंदर समझती है तू अपने आप को, आपने पूछा। तो कोई लड़की अपने आप को सारी हीरोइनों से सुंदर क्यों नहीं माने? फरहाना अगर बोलती है, अगर किसी को भी कल को वीकेंड का वॉर पे मेकर्स को भी ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है तो आई एम सॉरी, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं दुनिया में अपने आप को सबसे सुंदर मानता हूं। तो चाहे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, पर मेरे साथ है ना, मुझे तो रखना पड़ेगा ना। बंबई जैसी संगदिल शहर के अंदर जाकर के अगर मुझे कुछ बनना है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं अच्छा नहीं लगता हूं, या मेरे को अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं है, मुझे हिम्मत ही नहीं है, तो फिर मैं गलती हो गया ना। और दीप्ति डिंगरी के साइड में खड़ी थी तू, ये क्या बात थी मेरे भाई? मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि आपकी सिस्टर ने क्या क्या काम कहाँ कहाँ पे खड़े होकर के कर लिए, बिकॉज वो एकदम सेपरेट है, अलग है। वो एक बहुत बेहतरीन शख्सियत है कि वो तो चुम्मेश्वरी शख्सियत है, सबकी तारीफ करती है। भाई तूने खुद ने क्या कर लिया? तो किसी लड़की को अगर आप इस तरह के वर्ड बोलोगे कि तू दीप्ति डिंगरी के साइड में खड़ी थी, दीप्ति डिंगरी तो बहुत बढ़िया खड़ी रहना, उसके साइड में क्या हो गया? स्टार्टिंग में आर्टिस्ट धीरे धीरे जाते हैं। आज अशनूर को देख लो, उसकी आज आप शहनाज को देख लो, उसकी खुद की एक लीड पिक्चर आई है ना, उससे पहले तो वो भी साइड में ही खड़ी थी ना, किसी का भाई किसी की जान है, और दो चार पिक्चरों में। हाँ, कभी पंजाब के अंदर एक छोटी सी सिंगर हुआ करती थी ना, फीचर होती थी, पर धीरे 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 करके उसने मकाम पा लिया ना मेरे भाई। तो तू छेड़ने के लिए कह रहा है, पर किसी को अगर आग लग रही हो, फराना जैसे को तो आग लगेगी ही लगेगी। कपड़े मैच करके आए हो, हाँ, चल खाना बना, चलो ठीक है, मैम साहब को बोल दिया खाना बना रही है। तो इसके बाद अगर वो लड़की आपको लताड़ती है या आपको खदेड़ती है, या फिर उसके बाद जब वो बोलना चालू होती है कि हाँ तू तो 3 महीने के लिए रखने के लिए लड़की को पैसे देकर के आया है, जिस तरह वो बैठ की तरह इंतजार करे वरना तेरे लिए रुकेगी नहीं, काइंड ऑफ जो भी वो उसके बाद बोलना शुरू कर रही थी कि जा जा शहनाज के फैन से सपोर्ट मांग ले, तेरी वजूद क्या है, तेरी शख्सियत क्या है, तो लोगों के पैसों पलता है 2-3% पे। अगर आपको उसके बाद कोई कहना शुरू करता है तो शहबाज फिर वो गलत नहीं होता, आप आयरन मैन बन ही रहो, क्योंकि आपको फिर झेलने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आई मस्ट से कि कॉमेडी कॉमेडी की जगह पे होती है मेरे भाई। बट मैं आज जो देख रहा था, आपने मेरे सामने शुरुआत में, हालांकि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है फरहाना और शहबाज की, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, दोनों प्यार से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को छेड़ भी लेते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं, एवरीथिंग इज राइट। मगर अगर आप किसी को ये छेड़ रहे हो कि काम नहीं कर रहे हो, खाना नहीं बना रहे हो, तैयार नहीं हो रहे हो, उसके बाद जिस तरह के आप वर्ड्स यूज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो फिर आपको उसको फेस करना पड़ेगा। बेसिकली इसके बाद मुद्दा शुरू हुआ, हालांकि मैं सारा बता चुका हूं, ये भी बोला था अपने आप को हॉलीवुड की एक्ट्रेस समझती है, ये भी चीज उसने यूज की थी, राइट। और उसके बाद उसने बोलना शुरू किया कि तू लोगों के तलवे चाटता है, क्योंकि देखो फरहाना के बराबर तो कोई इस दुनिया में नहीं बोल सकता मेरे हिसाब से, कि तू लोगों के तलवे चाट रहा है, इसलिए तू नॉमिनेट नहीं हुआ, और तू इसलिए भी इन लोगों के भी तलवे चाट रहा है भी भाई। उसके बाद फरहाना का तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता भैया, देखो फरहाना के नीचे नीचे है बाद में लोग बोलने में। और यहां पर तानिया मित्तल को पता था कि लड़ने मुझसे आने वाला है, वो गर्दन दुबक करके अपनी सब्जियां चुपचाप काट रही थी, राइट, काटती जा रही थी, काटती जा रही थी, काटती जा रही थी, वो नहीं पड़ रही थी बीच में। लेकिन शहबाज ने बाद में उसको भी लपेट दिया, वो भी आ गई, वो शहबाज को चुप होने के लिए कह रही थी, अभिषेक भी उसका सपोर्ट देने लगा। तो अगर मेकर्स चाहें तो वीकेंड का वॉर पर एक और बात बन सकती है कि भैया तुम लोगों ने मिलकर के इन लड़कियों के पीछे पड़े। हालांकि लड़कियां बोलने में कहीं पर भी कम नहीं है, माशाअल्लाह, कानों में से खून निकाल सकती है फरहाना किसी के भी, और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फरहाना ने कह दिया पैसे पैसे का रिश्ता है तेरा, 3 महीने के पैसे देकर आया है तू फुकरे, मेरे से मत। और उसने बोला कि पैसे का रिश्ता है तेरा, तू पैसे देकर के आया है, फुकरी मत बोल मुझे। आपने अगर नोटिस किया हो तो फरहाना ने क्लियरली कहा था फुकरी मत बोल मुझे, तू मुझे बोलेगा तो उसके बाद मैं नहीं रुकूंगी। और जब कोनिका जी ने कहा तब भी उसने यही कहा कि अगर ये मुझे बोलेगा तो मैं नहीं रुकूंगी। तो भाई साहब, अगर आपने एक्सेस फ्यूल डाला है तो आग तो बढ़ेगी, भड़केगी। तो आज के केस के अंदर मैंने क्लियरली देखा था, चाहे शहबाज के पॉइंट ठीक होंगे, वो दिल से कर रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया तो पसंद मान लो, लेकिन मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि मैंने देखा था ड्रेसेस से लेके, हॉलीवुड से लेके, दीप्ति डिमरी से लेकर के, अपने आप को एक्टर समझती है, थिएटर आर्टिस्ट, इस जगह पे गौरव भी था। थिएटर आर्टिस्ट हूं मैं, नहीं करना चाहती टीवी, दैट्स हर चॉइस, शी डोंट वांट टू डू टीवी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं टीवी नहीं करना चाहता हूं, मैं डे वन से टीवी नहीं करना चाहता हूं। मैं फरहाना की बात को मानूंगा, फरहाना का बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कोनिका जी का अपना ओपिनियन है, क्योंकि वो टीवी करना चाहती हैं, पहले वो भी नहीं करना चाहती होंगी, अभी उन्होंने मेकर्स को मैसेज पहुंचाया मैं टीवी करना चाहती हूं, वरना कोनिका जी टीवी कभी भी कर सकती नहीं। तो कोनिका जी ने कहा टीवी पे आजकल बहुत फेम होते हैं, मनोज बाजपेयी भी आए थे, वो सारी बात ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों नहीं करना चाहता हूं। एक दिन मैं सेट के ऊपर गया था, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। दिया और बाती हम करके शो आता है, और उस शो के लिए जो लीड थे वो रिप्लेस हो रहे थे, किसी रीजन से वो शो छोड़ना चाहते हैं, व्हाटएवर द रीजन। मैं फिल्म सिटी गया था और मैं उस सेट पर पहुंचा, और मैंने सेट पर जाकर के ये देखा कि आई थिंक दिया और बाती अमी नाम था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो जो भी एक फिक्शन शो था, मैं उसके लिए वहां पे गया और मुझे बुलाया गया था। मैं ऑडिशन की भी जरूरत नहीं थी, मैं गरम गरम शो करके आया था। तो आई वाज, मतलब मैं बैचलरेट ऑफ इंडिया करके आया था, बिग बॉस से पहले बता रहा हूं। और मैं जब सेट पर पहुंचा तो मैंने ये देखा था कि एक पतली सी गली थी, एक गली, एक छोटा, एकदम छोटा, जैसे आपका गेट होता है आपके घर में, उस गेट साइज की एक लंबी सी गली में फिल्म सिटी के अंदर रूम्स बने होते हैं। मेरे प्रोडक्शन के छोटे होंगे, हो सकता है लोगों को बहुत बड़े बड़े मिलते हो, पर नहीं मिलते, मैं सच बताऊं तो आपको। एक छोटा सा रूम था, वहां पर 2 केले, एक एप्पल पड़ा हुआ था और एक चाय का कप था, और बहुत बड़े एक्टर थे वो, जिनसे मैं पहले मिला।
मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं जाना भी है। मैं भी सोच रहा था एक ब्रेक लेने की, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है तो जैसे दामाद को दिखाया तो दिखाया, नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया, ऐसा हो जाता है शोज़ के अंदर कि इसको काट दिया या उसको काट दिया, वैसा चल जाता है। तो वो उस बारे में बात कर रहे होंगे। मैं लीड से मिला तो लीड ने मुझे जब अपनी जर्नी बताई कि मैं कितना दूर से बाय बस यहाँ पर 1.5 घंटे में पहुंचता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, एंड 12 आवर्स का जो शिफ्ट होता है उसके बाद में मैं तकरीबन 2 घंटे सेट पर बैठा रहा और मैंने ये देखा था कि एक साथ 10-12 पुलिस वालों को खड़ा होना था, क्योंकि घर के अंदर सॉरी पुलिस वाले अंदर आएंगे तो एक साथ 10-12 लोगों को काउच पे से खड़ा होना था और कुछ लड़का लड़की सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन बिठाने में उनको तकरीबन 2 घंटे लग गए थे और इतने में मेरा पेशेंस तो बहुत टूट चुका होता। तो टीवी करना सबके बस का रोग नहीं है। फिल्म 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और थिएटर आर्टिस्ट तो स्पेशली फिल्म ही करना चाहते हैं तो 2-4 महीने का शूट हो, खत्म हुआ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो करते रहेंगे। फिल्म में आपको एक आजादी है, लेकिन शो अगर कल को चल गया तो वो 2-3 साल चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है। दिवाली के दिन आजकल दिवाली शूट होती है वहां पर, तो एक तो घर छूटा, दुनिया छूटी, सब छूटा, 12 घंटे 14 घंटे 12 घंटे का शूट, 2 घंटे का ट्रैफिक, उसके बाद में 8 घंटे की नींद, आपके पास टाइम कहां बचा बताओ आप। तो जरूरी नहीं सब करना चाहे, तो आई एग्री ऑन दिस नोट, और मैं इस बारे में इस बात को गलत नहीं मानता हूं। मैम साहब तुम छल्ला भाई, बोलती तो बहुत तगड़ी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर शहबाज बिल्कुल ठीक था कि आई प्राउड ऑन माय सिबलिंग्स। जब फरहाना ने ये कहा सिबलिंग्स वाली बात तो उसने पलट के कहा कि आई प्राउड ऑन माय सिबलिंग्स, मैं उन पे प्राउड करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये किया है, वो किया है, वो होना भी चाहिए क्योंकि आपको कर रहे हैं सपोर्ट, तो आप कोई मना करोगे, सर आपको कहना भी चाहिए था, वो दैट पॉइंट यू वाज राइट। हाँ, शहबाज की आंखों में आंसू 110% जेन्यून थे, मुझे उसके लिए उस चीज़ का बुरा लगा, और अगर तानिया सेट भी कर रही थी तो वो सेट कर रही थी, फिर आपको बोलना तो सोच के चाहिए ना। अमाल का लिए मैंने बोल ही दिया कि वो कह करके भाग गया था, फिर अगेन वो तानिया पे पहुंच गया। आज